ज्योति स्वरूप के सानिध्य में आइए कुछ समय के लिए। यदि समस्या ना हो तो प्रियंका और मित्तल साहब अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। आइए डॉक्टर साहब के स्वर में अपना स्वर मिलाकर बहुत प्रेम और आनंद के साथ इन नवरात्रों के शुभ अवसर में आइए कुछ समय के लिए अपनी गली से होकर गुजरें। अभी साधक आराम से बैठ जाए। दोनों हाथ अपनी गोद में एक के ऊपर एक रख लें। पीठ को आराम से सटा लें और ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले आए। हृदय से परम गुरुदेव को करबद्ध नमन करें। ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ही रखेंगे। आंखों को बंद हो जाने देंगे। आते जाते विचारों को आने जाने देंगे। उनको देखने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, आज आवाज में मिठास की कुछ कमी महसूस हो रही है। थके हुए हो क्या? नहीं गुरु जी, ठीक अभी उठाऊं बस। कोई बात नहीं। आराम से सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। और मेरे स्वर में स्वर मिलाकर आ ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। पहले एक बार मैं करके दिखाता हूं, उसको देखकर उसी तरह से करेंगे। एक गहरी सांस लेकर आ, फिर अगली सांस लेंगे और छोड़ेंगे और उससे अगली श्वास में फिर आ ऊ और म का उच्चारण करेंगे। आइए हम सभी एक दूसरे के स्वर में स्वर मिलाकर आ ओम का उच्चारण करें।
आ अब सभी साधक कुछ समय मौन का अवलंबन करेंगे और ओम की ध्वनि ध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा को अपने शरीर के रोम रोम में अनुभव करने की चेष्टा करेंगे। ध्यान सांसों पर बना के रखें और विचारों को दृष्टा भाव से देखें।
अब सभी साधक धीरे धीरे से, हौले हौले से, मौन से और ध्यान से वापस आने की चेष्टा करें। अपनी आंखों को धीरे धीरे खुलने की अनुमति दें। परम गुरुदेव का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दें। स्वयं का और प्रकृति का भी धन्यवाद दें। परम शक्ति माता रानी का भी धन्यवाद दें। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद ज्योति, हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो अपनी बात रख सकते हैं। जब ज्योति भाई ने कहा ना कि सर्वत्र होके परम गुरुदेव को प्रणाम करो, उसी सेकंड से यहाँ पे चपके चलने चालू हो गए थे। और पूरे सेशन में हाथों में झंझन होती रही, पैरों में झंझन होती रही। और बीच में फिर बोलने का मन ही नहीं किया, मैं चुप ही हो गया था। फिर मैं ओम सुनने में आनंद ज्यादा आ रहा था मेरे को, बोलने में नहीं। ये मेरा आज का अनुभव है। अच्छा है, बढ़िया है। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर प्रणाम। प्रियंका बोलो बेटा। सर मेरा आज फर्स्ट डे है, तो मैं ध्यान तो कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान है ना वो यंत्रवत था। मैं सीख रही थी, जो ओम का उच्चारण करके हो रहा था, लेकिन जब जो बाद में जो मौन का था तो उसमें मुझे लग रहा था मैं ध्यान में जा रही हूँ। मैं अभी तो मैं आज यही देख रही थी मेरी बॉडी कैसे मूव कर रही है, कैसे कैसे बॉडी में मेरे क्या क्या हो रहा है। उस चीज को मैं फील कर रही थी आज। प्रियंका कानपुर से हैं। मेरे विचार से प्रियंका को मुझसे जुड़े हुए, प्रियंका 4-5 साल हो गए होंगे। नहीं सर, 2018 से जुड़ी हूँ मैं आपसे। 2018 से जुड़ी हुई है। आप मुझे 21 सितंबर 2018 को फर्स्ट टाइम मिले थे। अरे वाह, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि प्रियंका का आज पहले दिन ध्यान था। ये हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन ये आत्मा हमेशा ध्यान करने के लिए तड़पती रहती थी। अब ये अपनी उस ऊहापोह से बाहर आ गई हैं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रियंका एक बहुत ही उत्तम साधक साबित होंगी आने वाले समय में। इनको अभी अपनी जानकारी नहीं है,
कुछ सांसारिक परिस्थितियों ने भी इनको काफी कस के रखा। अच्छा है प्रियंका, आप आते हो, रेगुलर आओ, मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूं। धन्यवाद सर। कौन है? सहज। आप सहज में नंबर भेज दूंगा प्रियंका का, इनको ऐड कर लेना मेन ग्रुप में। जी जी। सर। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। सर आज ओम उच्चारण में ना मेरे सर यहाँ पे दर्द हुआ। सर अभी तक हो रहा था, अब ठीक है बस। अच्छा है, नवरात्रों के दिन है, ऊर्जा चढ़ रही है, अच्छी बात है। ठीक है। गुरुजी, अ, सोमवार की व्यवस्था के लिए कुछ बात करनी थी। हम्म। सोमवार की व्यवस्था और कल के अनुभव। जी। पहले कल के अनुभव बताओ, फिर सोमवार की व्यवस्था की बात करें। कल हमारे यहाँ शक्ति की आराधना थी, जो कि नवरात्रों में गुरुजी आते हैं तब होती है। और कल का एक विचित्र ही अनुभव था, जब गुरुजी आए घर दरबार, तो उनको एक भारीपन था। ऐसा महसूस कर रहे थे कि शायद वो बहुत थके हुए हैं सुबह से। सुबह से। जी। और फिर यहाँ जब आए तो उनके मन में था कि फटाफट करके और फिर घर जल्दी से जाएंगे। हमने शुरू किया। फिर ये था पूजा करते हुए कि भजन गाना है। हमने 2 भजन गाए। फिर हम लोग आकर बैठे। गुरुजी दरबार मंदिर में ही थे तब। हम लोग आ गए थे बाहर। कुछ समय पश्चात गुरुजी आए तो उन्होंने कहा कुछ अपन एक्टिविटी करनी है, गोले लेकर आने हैं, चाहिए उसके लिए। तो मेरे पति बाजार से गोले लेकर आए। और फिर जैसे जैसे गुरुजी ने कहा हमने उस चीज को करा, जिसका एक भजन गाते हुए गुरुजी का वीडियो भी डाला था। जब हमारी वो आहुतियां पूर्ण हो गई तो हम लोग उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बैठे। एंड अचानक जब गुरुजी बीच में उठकर आए देखने के लिए जो प्रज्वलित थी अग्नि, देखा तो धीरे धीरे वो सारी डाउन होती जा रही थी। तो ये हुआ, उसमें हम थोड़ा घी ऐड करें, कपूर थोड़ा सा और ज्यादा ऐड करें, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से प्रज्वलित हो जाए। बट कुछ नहीं हो रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था, गोले में भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पा रही थी। फिर गुरुजी ने कहा चलो हम लोग सब यहीं बैठते हैं। हम लोग थोड़ा सा चेयर को डिस्टेंस करके बैठे। एंड कुछ समय पश्चात महसूस हुआ कि वो अग्नि प्रॉपर तरीके से प्रज्वलित होने लगी। एंड तब फिर गुरुजी के मन में 2 भजन आए। हमने 2 भजन गाए थे गुरुजी। जो रिकॉर्ड किया वो दूसरा वाला था। 3। एंड अचानक से 3। ओके। और अचानक से गुरुजी ने महसूस किया कि वो अपने आप को बहुत ही हल्का एंड एक्टिव एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। और हमारे घर के अंदर की जो वाइब थी उसमें एक अलग तरीके की एनर्जी सर्क्यूलेट होती हुई महसूस हुई। और इसको मैं कट करके आगे जा रही हूँ कि जब गुरुजी प्रस्थान कर रहे थे
हम लोग अपने स्टेयर केस पे पहुंचे तो महसूस हुआ वहां कोई खुशबू ही नहीं थी, जबकि ऊपर वाला घर पूरा महक रहा था। जी गुरु जी। तो ये हमारा कल का एक बहुत ही सुंदर अनुभव था। एक अलग ही घर की वाइब थी, और गुरुजी का जाने का मन ही नहीं हो रहा था घर। कहाँ ये था कि हम आएंगे, अपनी आराधना करके, शक्ति पूजन करके एंड जाएंगे। कल गुरुजी घर से शायद 9 o'clock, 9:30 करीब गए हैं। और उस समय भी ये था कि अब बहुत देर हो जाएगी अगर रुके, तो इसलिए अब चलना चाहिए। कल जब यहाँ से चले तो मुझे नरेंद्र बाबा जी की तरफ से वाइब्रेशन आई कि आज तो तुम्हें खड़ताल पे नचाऊंगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं इन चीजों को देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। और सहज आई तो मैंने सहज सहज लेने आए थे 4:30 बजे। मैंने सहज को बोला मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुझे लग रहा था क्योंकि मेरा पहले वो 2 दिन बहुत वास्तु के हैवी थे, मुझे लगा कि वो थकान है मेरे को। लेकिन कल सहज ने, इनके फैमिली ने, रुद्रप्रिया ने देखा कि कैसे मैसेज डाउनलोड होते हैं और कैसे हम उसको क्रैक करते हैं। कल लगातार मैसेजेस आ रहे थे, लगातार चीजें चल रही थी, लेकिन कहीं कोलाहल नहीं था। जहां कोलाहल होगा वहां मैसेज आपके क्रैक होने शुरू हो जाएंगे। कहीं कोलाहल नहीं था। दूसरा, आप लोगों को एक अच्छा आइडिया है कि यदि थोड़ा सा भी अगर धुआं या छौंक है तो मेरे को अनईज फील होता है। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 घंटे हम लोग अग्नि के साथ रहे, उसमें धुआं भी था, भोग में धुआं होता है, अंगारी में धुआं होता है। शक्ति जब भी पास से होके गुजरती है तो वो अपनी खबर करती है। और यदि शक्ति का कार्य करते हुए ग्लास क्रैक हो जाए तो समझो कि नेगेटिविटी टूटी है, वो गई है। कल इसी दौरान सहज के यहाँ कांच का ग्लास भी फूटा, जिसको फिर गुरु माँ ने मना कर दिया साफ करने के लिए कि अब झाड़ू मत लगाओ। हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, माँ नहीं बैठे फिर जाके। फिर कल तो हम दरबार भी 3 बार गए नंदे बाबा जी के पास, फिर दोबारा गए। तो नंदे बाबा जी ने कहा था भजन गाए। मेरे ख्याल से कल हमने 5-7 तो भजन ही गाए हैं। और फिर उनके आशीर्वाद से नृत्य भी हुआ, हम सब ने वहां नृत्य भी किया। कल बहुत आनंद आया, उनकी कृपा हम सब पे बरसी। और हमने आप सब साधकों को भी वहां पे याद किया, और हमने आप सब साधकों के नाम का एक जयकारा बोला वहां पर। आप सबकी हाजिरी भी वहां पर हुई है ना? रुद्रप्रिया, कुछ कहना चाहोगे? अम, नारायण हरि सभी को। नारायण हरि गुरु जी। गुरु जी, कल अम, जब ये स्थिति हमारे यहाँ पर बनी तो फिर अम, आपने ये बोला कि अब आने वाले सोमवार जब सभी साधक दरबार आ रहे हैं तो यही क्रिया हम दरबार में भी करेंगे। तो इस क्रिया को करने के लिए जो भी हमें सामग्री की आवश्यकता है, जैसे कि सामग्री गूगल लोबान, गोला, बड़े साइज का राउंड गोला, बहुत सारा कपूर, भीमसेनी प्योर वाला जो कपूर है वो, अम, पीली सरसों, ये सभी चीजें हर एक साधक को आवश्यक होंगी। साथ ही साथ जिस हम हमने गुरुजी गुरु माँ के सजेशन से ये बात हुई है कि ये जब क्रिया हम करेंगे तो हम एक मिट्टी के बर्तन, जिसमें हम जैसे जौ जिसमें हम नवरात्रों में बोते हैं, उसमें करेंगे। और ये सभी जो चीजें हैं वो सभी साधक मंडे को अपने साथ या लेकर आए, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ चीजें हम
अरेंज कर लें एक ही साधक को, और फिर सभी साधक जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा उसमें साधक बताएंगे, जो जिन जिन को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जो भी सामग्री लेकर आनी है उस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन उनको देंगे। एक गुरुजी